नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हमने इंग्लिश बुक पेटल्स के 6 लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश बुक पेटल्स के लेसन 7 पीपल हु हेल्प अस को पढ़ेंगे। इस लेसन को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में हम लेसन में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करके समझेंगे। पार्ट 1 में यानी इस वीडियो में हम लेसन को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स का अर्थ समझेंगे और अंत में हर सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करके पूरे पाठ को ठीक से समझेंगे। आपको याद होगा क्लास 4 में भी लेसन 7 में हमने कुछ हेल्पर्स जैसे डॉक्टर, बार्बर, ट्रैफिक पुलिस, कारपेंटर, मेसन और फ्रूट सेलर के बारे में पढ़ा था। क्लास 5 में हम 8 और हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। बच्चों, इस पेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ लोगों की पिक्चर्स बनी हैं और हमें उनके प्रोफेशन के बारे में समझाया गया है। तो आइए एक एक करके इन पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं और लेसन को समझने का प्रयास करते हैं। रिहाना ओन्स अ शॉप। ओन्स का अर्थ होता है स्वामी या मालिक होना, शॉप का अर्थ है दुकान। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ रेहाना एक दुकान की मालकिन है या रेहाना की एक दुकान है। She sells food items and small household goods. फूड आइटम्स खाने पीने का सामान, स्मॉल छोटे, हाउस होल्ड गुड्स घरेलू सामान। सेल्स का अर्थ होता है बेचती है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह खाने पीने का सामान और छोटा घरेलू सामान बेचती है। She is a grocer. ग्रोसर का अर्थ है पंसारी या किराने वाली। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह एक पंसारी है। नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है पंकज फिट्स वाटर पाइप्स, टैप्स एटसेट्रा। वाटर पाइप्स पानी के पाइप, टैप्स नल। फिट्स फिट करता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ पंकज पानी के पाइप, नल आदि फिट करता है। ही ऑल्सो रिपेयर्स देम। रिपेयर्स का अर्थ होता है मरम्मत करना, यानी इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह उनकी मरम्मत भी करता है। ही इज अ प्लम्बर। वह एक प्लम्बर है। नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है आनंद ओन्स अ बेकरी। अभी आपने समझा था ओन्स का अर्थ होता है मालिक होना, यानी आनंद एक बेकरी के मालिक हैं। ही बेक्स बिस्किट्स, ब्रेड एंड केक्स एटसेट्रा। वह बिस्कुट, ब्रेड और केक आदि बनाते हैं। ही इज अ बेकर। वह एक बेकर हैं। नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है त्रिशा वर्क्स इन एन ऑफिस। वर्क्स का अर्थ होता है काम करती है, यानी इसका अर्थ हुआ त्रिशा ऑफिस में काम करती है। शी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। लेटर्स पत्र, डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। तो इसका अर्थ हुआ वह पत्र और दस्तावेज टाइप करती है। शी वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर। वह कंप्यूटर पर काम करती है। शी इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। वह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है
चेतन राइट्स बुक्स। राइट्स का अर्थ है लिखते हैं, बुक्स किताबें, तो इसका अर्थ हुआ चेतन किताबें लिखते हैं। ही राइट्स स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स एटसेट्रा। राइट्स लिखते हैं, स्टोरीज कहानियां, एसेज निबंध, नॉवेल्स उपन्यास, यानी इसका अर्थ हुआ वह कहानियां, निबंध, उपन्यास इत्यादि लिखते हैं। ही इज एन ऑथर, वह एक लेखक हैं। बच्चों, अभी पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा, यहां पर एक न्यू वर्ड ETC 3 बार आया है। ETC, इसे हम एटसेट्रा पढ़ते हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जो दो शब्दों एट और सेट्रा से मिलकर बना है। एटसेट्रा का एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म ETC होता है। एट का अर्थ होता है एंड और सेट्रा का अर्थ होता है द रेस्ट या इसी प्रकार के अन्य। इस प्रकार से एटसेट्रा का प्रयोग हम दिए गए एग्जाम्पल्स की लिस्ट में उसी तरह के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। यहां पर लिखा है शिवानी वियर्स अ ब्लैक कोट। वियर्स का अर्थ होता है पहनती है, इसलिए इस सेंटेंस का अर्थ हुआ शिवानी काला कोट पहनती है। शी गोज टू द कोर्ट। गोज का अर्थ होता है जाती है, कोर्ट अदालत। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह अदालत में जाती है। शी प्लीड्स केसेस देयर। देयर का अर्थ होता है वहां, केसेस का अर्थ है मामलों और प्लीड्स का अर्थ होता है गंभीरता पूर्वक याचना करना या पैरवी करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह वहां मामलों की पैरवी करती है। शी इज अ लॉयर। वह एक वकील है। नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा है जॉर्डन सेल्स बोट्स एंड शिप्स। सेल्स का अर्थ होता है नदी या समुद्र में नाव या जहाज को चलाना। बोट नावों को, शिप जहाजों को। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ जॉर्डन नावों और जहाजों को चलाता है। ही इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू। क्रू जहाज या विमान के जो कर्मचारी होते हैं उनके दल को कहते हैं, और मेंबर का अर्थ होता है सदस्य, यानी इस सेंटेंस का अर्थ है वह एक जहाज दल का सदस्य है। ही इज अ सेलर। सेलर नाविक को कहते हैं, यानी वह एक नाविक है। यहां पर लास्ट पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। यहां पर लिखा है गुरप्रीत ड्राइव्स अ ट्रेन। ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ड्राइव चलाता है। तो इसका अर्थ हुआ गुरप्रीत एक ट्रेन या रेलगाड़ी चलाता है। ही टेक्स पैसेंजर्स एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय हिज ट्रेन। पैसेंजर्स यात्रियों को, गुड्स सामान को, डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थानों में, बाय हिज ट्रेन अपनी ट्रेन से। तो इसका अर्थ हुआ वह अपनी ट्रेन से यात्रियों और सामान को विभिन्न स्थानों में ले जाता है। ही इज अ लोको पायलट। वह एक लोको पायलट है। न्यू वर्ड्स, यहां पर लेसन में आए हुए कुछ न्यू वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स को समझाया गया है। आइए एक एक करके इनको ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है OWNS, ओन्स। ओन्स यानी किसी वस्तु का स्वामी या मालिक होना। नेक्स्ट वर्ड है HOUSEHOLD, हाउस होल्ड गुड्स। हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू सामान। नेक्स्ट वर्ड है REPAIRS, रिपेयर्स। रिपेयर्स यानी मरम्मत करता है। नेक्स्ट वर्ड है BAKERY, बेकरी। बेकरी
जहां पर बिस्कुट, ब्रेड एवं केक बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। नेक्स्ट वर्ड है PLEADS, प्लीड्स यानी गंभीरता पूर्वक याचना करता है। नेक्स्ट वर्ड है SAILS, सेल्स। सेल्स यानी नदी या समुद्र में नाव या जहाज को चलाता है। नेक्स्ट वर्ड है CREW, क्रू। जहाज या विमान के कर्मचारियों का जो दल होता है उसे हम क्रू कहते हैं। लास्ट वर्ड है PASSENGERS, पैसेंजर्स यानी यात्री। तो बच्चों, इस लेसन में हमने सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के विषय में जाना, जो अपने प्रोफेशन के द्वारा हमारी लाइफ और वर्क को इजी बना देते हैं। इन्हें हम कम्युनिटी हेल्पर्स कहते हैं और ये हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आशा करती हूँ यह लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।